अच्छा, अब ये एंट्री डी इज क्लियर। एंट्री डी के तहत क्या हो रहा है, 17,000 का डेबिट और आपका जो है वो सेल्स ट्रेवल्स हो रही हैं, और आपका डेबिट आपने एक्सपेंस कर दिया, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, लिहाजा जो है वो हमने इसको डायरेक्टली एक्सपेंस कंसिडर करके डेबिट कर दिया, और अकाउंट्स पेबल के साथ इसको क्रेडिट कर दिया। ये इसकी रेस्पेक्टिव इसके टी अकाउंट डन। ओके जी। अब ई एंट्री के लिए जाते हैं। यूटिलिटी कॉस्ट इन द फैक्ट्री वर 43,000। अच्छा, ये अब ध्यान में रख लें कि यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी? ये होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ये अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो फिर ये किसका हिस्सा हो जाएगी? अब ये डायरेक्ट, ना तो डायरेक्ट लेबर है ना डायरेक्ट मटीरियल है, लिहाजा ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हिस्सा हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 43,000 का रिकॉर्ड किया डेबिट करके, अकाउंट्स पेबल हमने क्रेडिट कर दिए 43,000 के साथ, ठीक है जी। अब ये दोनों आपके एंट्री हमने जो है वो पोस्ट कर दी। इसके टी अकाउंट्स हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपकी देखें, एंट्री नंबर ई के तहत 43,000 का डेबिट हो रहा है, और एंट्री ई के तहत जो है वो अकाउंट्स पेबल 43,000 से क्रेडिट हो रहा है। इज दिस क्लियर? ये एंट्री इज क्लियर? एंट्री इज क्लियर? ओके, गुड। चलें जी, आ जाए एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के ऊपर। 1,80,000 की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हुई है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमने, क्योंकि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो डायरेक्टली एक्सपेंस अकाउंट में चला जाएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये 1,80,000 का हमारा डेबिट हो गया, और अकाउंट्स पेबल हमारे 1,80,000 के साथ क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा इसी तरीके से रिस्पेक्टिव पी अकाउंट देख लें। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एंट्री नंबर एफ के तहत डेबिट हो रहा है, और अकाउंट्स पेबल एंट्री एफ के तहत क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, अब आई थिंक दिस इज आल्सो क्लियर। अच्छा, अब एक आखिरी एंट्री देख लें जी। डेप्रिसिएशन वाज रिकॉर्डेड फॉर द ईयर 3,50,000। 3.5 लाख की डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड की है। 80% रिलेट्स टू फैक्ट्री ऑपरेशंस, इसका 80% फैक्ट्री से है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एंड 20% रिलेट टू सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अब तीन अकाउंट्स इनफैक्ट हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। पहला हमारा 80% फैक्ट्री का, इसका तो 3,50,000 का 80% निकाल लें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो जाएगा डेबिट 2,80,000 से। दिस इज सिंपली द 80% ऑफ 3,50,000। बाकी जो बचा 70,000 वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका 20% सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 70,000, कुल मिला के 3,25,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, हम तीन अकाउंट्स के यहाँ पे हम टी अकाउंट्स भी बना लेते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, जी के तहत 2,80,000 का है। जी के तहत डेप्रिसिएशन जिसमें 70,000 का है, और आपका जी के तहत जो है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,50,000 का है, ठीक है जी। क्लियर हो गई ये एंट्री? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर वो जब वो फैक्ट्री के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो रही है, जब नॉन मैन्युफैक्चर तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो रही है, इसको थोड़ी। देखिए ना, मैंने आपको बताया था, ये सेकंड आपको जो है वो चैप्टर से जब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स और ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि दो किस्म की कॉस्ट है, एक होती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग। सही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और और फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड। सही। अच्छा, फैक्ट्री रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वहां पे देखें, मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पे एक चौकीदार आपकी हेड ऑफिस में खड़ा है, तो वो क्या फैक्ट्री पे काम कर रहा है? नहीं, लिहाजा उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा होगी, वो आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा होगी। लेकिन वही चौकीदार अगर आपके फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे आएगी, और वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का, सही। ठीक है। बिल्कुल इसी ठीक है तरीके सर। से ऑफिस, अगर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की, ऑफिस की गुड्स की हो रही है, जो आपके हेड ऑफिस की है फर्ज करें, तो वो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस काउंट होगा। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जो आपके टूल्स वगैरह हैं या आपकी जो मशीनरी है उससे रिलेटेड अगर डेप्रिसिएशन है, तो वो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डायरेक्टली नहीं होगी, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है जी। सही है सर, थैंक तो यू। ये, अब हमने तीनों अकाउंट्स को यहाँ पे असाइन भी कर ली। टी अकाउंट्स में जी आप देखें, जी इज 280,000 के साथ हमने इसको डेबिट किया है जी, और डेप्रिसिएशन 70,000 के साथ आपकी जो जी एंट्री के अंदर ये यहाँ पे डेबिट है, ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पे टी अकाउंट्स को फिलअप कर दिया। और अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी एंट्री के तहत 3,50,000 से हुई है। ओके जी, अब आखिर एक एंट्री और आप देख लें, एच इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, 70% रिलेट्स टू फैक्ट्री ऑपरेशंस एंड रिमेनिंग 30% रिलेट टू द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? आपका ये पहले तो हम इसमें देख लें, दो चीजें हैं। पहले इसमें भी यही है, 70% इसका फैक्ट्री है, तो 10,000 का 70% 7,000 आपका ओवरहेड में चला जाएगा,
और बाकी आपकी रिमेनिंग सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वो आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस काउंट होगा। 7 और 3 ये दोनों इंश्योरेंस एक्सपेंस 10 हो गए। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी जो पहले एसेट थी अब वो एक्सपायर हो गई तो क्रेडिट हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 7000 आपका यहाँ पे हो गया एच के तहत डेबिट, फिर आपका इंश्योरेंस एच के तहत डेबिट, ठीक है, और फिर ये एच एंट्री के तहत आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 10,000 के साथ क्रेडिट, ठीक है जी। ये एंट्री क्लियर है? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? क्लियर है। ओके जी। यस सर। चलें जी, अब हम आते हैं, ये थोड़ी एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आप देख लें। इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाज अप्लाइड टू प्रोडक्शन ड्यू टू ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्शन, कंपनी वर्कड आउट 80,000 मशीन आवर्स, ठीक है जी। जो एस्टीमेट था वो था कितना, वो था 75,000, लेकिन इनका अभी एक्चुअल जो मशीन आवर्स हैं वो कितने हो गए, 80,000। तो अब हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट हमने किस फार्मूले से, आपको याद होगा, एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो एस्टिमेट किया था, गिवन था 4,50,000, गिवन था, आपको याद होगा, ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। आपने किसी ने पूछा था कि सर ये एग्जाम में या आप इसमें किस तरीके से हम इसको करेंगे, आपको याद है ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है 4,50,000 का जो है वो एस्टिमेटेड गिवन है और 75,000 का भी गिवन है। तो बेस्ड ऑन दिस दीज गिवन डेटा आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको जो है वो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000 मशीन अवर्स, पर मशीन अवर कितने का पड़ेगा, $6, ठीक है जी। जब $6 का आ गया तो अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आप उसको जो है वो अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई एक्चुअल मशीन अवर्स के बेसिस पे करते हैं। तो अप्लाई कितने, 80,000 मशीन अवर्स, बेस्ड ऑन द 80,000 मशीन अवर्स एक्चुअली वर्क ड्यूरिंग द ईयर, द कंपनी अप्लाइड 4,80,000, ठीक है, इन ओवरहेड कॉस्ट। कैसे आया ये, 6 मल्टीप्लाइड बाय 80,000, ये प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट आप अगर 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्लाइड आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मिल जाएगा, कितना, 4,80,000 का, ठीक है जी। तो वर्क इन प्रोसेस 4,80,000 के साथ आपने डेबिट कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4,80,000 से क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री अप्लाइड एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ए, आपको याद होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब एक्चुअल था तो डेबिट हो रहा था, यहाँ पे ये वर्क इन प्रोसेस के अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई किया है। क्लियर हो गई ये बात? अगर सवाल है तो पूछ। तो सर क्लियर है। गुड। चलें जी, ये आपकी वर्क इन प्रोसेस 4,80,000 का आपने कर दिया यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने यहाँ से 4,80,000 का, ये आपका क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट हो गया जी, ठीक है। और क्रेडिट आई एंट्री फॉर यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे 4,80,000 का क्रेडिट है, और आपने ये जो है वो आपका डेबिट, ठीक है जी, 4,80,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब सर एक वो चीज ध्यान में रख लें कि अब एक्चुअल आपने जो जितनी भी डेटा ली थी, थोड़ा इसको आप सम अप कर लें, मेरे ख्याल में एज तक हम पहुंच गए। हाँ, तो देखें आपने अप्लाई की, आपने टोटल आपका जो एक्चुअल है वो 4,60,000 है, आपने अप्लाई किया है 4,80,000। अस्सी तो हजार ओवर अप्लाई हुआ या अंडर अप्लाई हुआ? ओवर सर। ओवर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम जाहिर है इसका भी थोड़ा बहुत कोई ना कोई जो है वो इसका मतलब हल करेंगे मसला। एंट्री तो बनाएंगे इसके। गुड्स, हाँ, गुड्स कॉस्टिंग नो 9 लाख टू मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू देयर जॉब कॉस्ट शीट्स वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस आपका 9 लाख के साथ हमारा वर्क इन प्रोसेस कम हो गया और फिनिश गुड्स 9 लाख के साथ हमारी डेबिट हो गई, ठीक है। यानी कि वर्क इन प्रोसेस से 9 लाख की चीजें हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दी या कन्वर्ट कर दी। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ पे टी अकाउंट्स बना रहे हैं इसके, 9 लाख हमारे फिनिश गुड्स डेबिट हो रहे हैं एंट्री नंबर जे के तहत, और एंट्री नंबर जे के तहत आपके 9 लाख रुपए जो है वो आपके क्रेडिट हो रहे हैं वर्किंग प्रोसेस में। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इन प्रोसेस से चीजें फिनिश गुड्स की तरफ ट्रांसफर हो, ठीक है जी। आखिरी एंट्री देख लें अब, ये मेरे ख्याल में ये आपकी सेल्स की एंट्री है। गुड्स वर सोल्ड ऑन अकाउंट, अकाउंट पे सोल्ड हुई है, यानी कि रिसीवेबल्स आपके हुए होंगे, ठीक है, टू कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल 15 लाख, 15 लाख की आपने जो है वो चीजें सेल की हैं। द गुड्स कॉस्ट, इनकी कॉस्ट जो थी 8,70,000, ठीक है जी। तो अकाउंट्स आपके जो है वो 15 लाख से आपने कर दिए डेबिट, और सेल्स आपने रिकॉर्ड कर ली 15 लाख से क्रेडिट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने 8,70,000 से कर दी। अब इसकी कॉस्ट कितनी थी, 8,70,000, तो ये कॉस्ट आपने 8,70,000 की कर ली, और आपने फिनिश गुड्स को 8,70,000 के साथ जो है वो कर दिया क्रेडिट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देखें अकाउंट्स 15 लाख के साथ आपके डेबिट हो गए के एंट्री के तहत, सेल्स आपकी के एंट्री के तहत 15 लाख से हो गई क्रेडिट, ठीक है जी। के एंट्री के तहत आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,70,000 से हो गई डेबिट, और के एंट्री के तहत फिनिश गुड्स आपकी 8,70,000 से हो गई
आपकी जो है वो क्रेडिट। तो आपके पास फिनिश को 30,000 बैलेंस था। ये 9 लाख की एंट्री आपने यहाँ पे जो आपने बनाई थी, ये जो फिनिश गुड्स आपके 9 लाख के साथ आपके डेबिट हुए थे, तो ये कुल मिला के आपकी ये हो गई थी। अब 8,70,000 की सेल कर दी, तो अब बैलेंस देखें तो आपके फिनिश गुड्स में कितना बैलेंस पड़ा है, 60,000। अगर कोई सवाल है तो पूछिए। क्लियर है सर यहाँ तक? गुड, क्लियर सर। चलें जी। अब ये सारे आपको कह रहा है सेकंड पार्ट में कि इन सबको आप जो है वो टी शेप बना। टी शेप अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो टी शेप में हम पहले ही डाल चुके हैं। अब आई डोंट थिंक कि हमें ये, मैंने आपके लिए फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन मैंने आपको लगा दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली, ये सारी जो है वो जो इंडिविजुअल एंट्रीज हैं, ये सारी हमने यहाँ पे मैंने आपके लिए रिप्रोग्रेस कर दी। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, we can go one by one and you can find out exactly same thing what we have done earlier. अच्छा जी, इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड? पहले तो ये समझ लें कि क्या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अंडर अप्लाइड है या ओवरहेड अप्लाइड है। कैसे पता चलेगा? आप सिंपली चले जाएं कहाँ पे, सिंपली चले जाएं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट। बिल्कुल जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट पे चले जाएं। फर्ज करें इस वक्त हमारी सिनेरियो ये है, वी डोंट नो अबाउट दिस सिनेरियो, ठीक है जी, वी डोंट नो अबाउट दिस सिनेरियो। सिंपली समझ लें ये हमें अभी पता नहीं है, हमने अभी इसका हम देखते हैं कि हमने इसको टोटल किया, हमने इसको टोटल किया, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस कौन सा आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब है क्रेडिट आपकी है। हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, ऑब्वियसली आपने कॉमन सेंस की बात है, 4,80,000 अप्लाई किया है, एक्चुअल 4,60,000 है, तो आपने ओवर अप्लाई कर दिया है। जब ओवर अप्लाई होता है तो क्या होता है? ओवर अप्लाई के दौरान जो है वो बैलेंस आपका क्रेडिट आ जाता है, ठीक है। अब इस 20,000 को क्लोज आउट करना है, इस 20,000 को करना है क्लोज आउट। कैसे करेंगे? आप जाहिर है आपको एक एंट्री चाहिए, एक ऐसी एंट्री आपको चाहिए कि जिसमें, अब और वो किस में करना है? गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो आपको ये 20,000 यहाँ पे क्या करना है? इसको ऐड करने के लिए ये डेबिट करने होंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब है आपको एक ऐसी एंट्री चाहिए जिसमें आप जो है वो आपके, इसको मैं अगर अभी से अभी कर दूं तो ये 20,000 आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका जो है वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। तो ये 20,000 आपने डेबिट यहाँ पे कर दिया, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो ये है ये क्रेडिट, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये वाली आपकी यहाँ पे क्रेडिट एंट्री चाहिए आपको, ठीक है। ये एडजस्टिंग एंट्री होगी। चलें जी, हम आते हैं यहाँ पे नीचे लगाते हैं इसको। ये एंट्री आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने 20,000 से कर दिया डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को 20,000 से कर दिया क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? क्लियर? यस सर। ओके। अब फाइनली हमें क्या करना है? जी सर। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाना बहुत ही आसान है। आप देखिए सारी की सारी डेटा हमने प्रोसेस की है खुद। सेल्स कितनी की हुई थी? 15 लाख की सेल्स की। आप अकाउंट में चले जाएं, सेल्स 15 लाख की थी, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट होगी ऑब्वियसली। 8,70,000 है, 20,000 से यहाँ पे आपकी क्रेडिट हो जाएगी, तो नेट बैलेंस कितना आ जाएगा? 8,50,000, ठीक है जी। गेटिंग माई पॉइंट? जब ये एंट्री लगेगी, यस सर। जब ये एंट्री लगेगी 20,000 की, तो उस 20,000 के बाद हमारा जो नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बैलेंस होगा वो होगा 8,50,000। क्लियर? ठीक है जी। यस सर। तो ये हमारी समझ लें कि हमारी जो Yes, एंट्री है, sir. गुड। तो ये हमारी एंट्री आपकी 8,50,000 की आ गई। यहाँ पे 20,000 माइनस हो गए, उसमें से 8,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है जी। 6,50,000 ग्रॉस मार्जिन आया। अब ये सारे आपके जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है वो सारे के सारे आप उसको एडअप कर लें, जितने भी आपके अकाउंट्स में थे उसको सब ने एडअप कर दिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस था, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस था, आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, आपका जो है वो ये सेल्स ट्रैवल एक्सपेंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलरीज एक्सपेंसेस थे, ये सारे आपके आ गए। इसमें से आपने एडअप करके 5,60,000 के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसमें से ये आपका माइनस हो जाएंगे। नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी आ गई 90,000। क्लियर?